12वां इंडिया पैरामेडिकल एसोसिएशन का स्थापना दिवस समारोह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद रहे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम रामनिवास गोयल, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, व पार्षद प्रीति बहन व राजकुमार आनंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री के स्वागत के उपरांत मंत्री जी द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ को इनके द्वारा सम्मानित भी किया। साथ ही मंत्री जी द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ को मंच के माध्यम से संबोधित भी किया। साथ ही अपने द्वारा जनहित में व राष्ट्रहित में किए गए कार्य, कोरोना काल व अपनी सरकार द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के दिवंगत लोगों के प्रति अपनी दी गई सहानुभूति, सहयोग राशि का भी जिक्र किया। आज के सभी हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स आदि का सहयोग भी बहुत ही सराहनीय है। राजकुमार आनंद द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ के उन चयनित लोगों को भी इस मंच के माध्यम से प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कड़ी में जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए, उनको बारी बारी से राजकुमार आनंद कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के द्वारा मंच से सम्मानित किया गया। आज का ये भव्य कार्यक्रम ऐसा था जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए आइए हम चलते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया के साथ में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से। आपको कि वह सभा को संबोधित करें। श्री राजकुमार आनंद जी। नहीं, ये आमंत्रण, थोड़ा तालियां तो बजे हुजूर। तो कैसे समाज सेवी के लिए जो अपने नाम से, अपने काम से जाने जाते हैं। सच पड़ा सम्मानित मंच और खासतौर से हमारे विधानसभा के गौरव और सम्मान के प्रतीक रामनिवास गोयल जी और आप सभी लोग, आज 12वीं इंडिया पैरामेडिकल डे की मैं आप सबको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, देश और विदेश में दिल्ली के बारे में 2 क्रांतियों की बात होती है, एक शिक्षा क्रांति और एक स्वास्थ्य क्रांति। अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या थी आप अच्छी तरह जानते हैं। उन पर इतनी मेहनत हुई कि आखिरकार अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे ये छपा कि अगर सरकारी स्कूलों का मॉडल कहीं देखना हो तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों से सीख कर आओ। वैसे ही जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात, आज हम दिल्ली से बाहर के सरकारी स्कूलों, सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें तो हालत बहुत जर्जर नजर आते हैं। मैं अखबारों में फोटो देखता हूँ, अस्पतालों के अंदर गाय घूमती नजर आती हैं, ना डॉक्टर मिलते। मैं दिल्ली से बाहर के सरकारी अस्पतालों की बात करता हूँ, ना डॉक्टर मिलते तो दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ मिलती है तो डॉक्टर नहीं मिलते। और कहीं जब डॉक्टर मिलते हैं तो वो अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा देते हैं क्लाइंट को या पेशेंट को कि इससे अच्छा इलाज चाहिए तो आप मेरे क्लिनिक पर आ जाना, मैं आपका इलाज कर दूंगा। ये हालत भारत में सरकारी हॉस्पिटलों की है। और ऐसे स्याह दौर में, ऐसे मुश्किल भरे दौर में दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली की स्वास्थ्य क्रांति, दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल भारत देश के लिए एक नज़ीर पेश करता है, एक रोशनी दिखाता है, एक रास्ता पेश करता है और बताता है कि हर आम और खास आदमी के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं।
हर आदमी के घर के पास, मोहल्ले के पास एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा सकता है। हर आदमी को मुफ्त दवाइयाँ दी जा सकती हैं। हर आदमी को तमाम तरह के टेस्ट मुफ्त में मुहैया कराए जा सकते हैं। बड़े से बड़ी सर्जरियाँ मुफ्त में कराई जा सकती हैं। लेकिन दिल्ली के इस हेल्थ मॉडल की ये कहानी आप लोगों के बिना, पैरामेडिकल स्टाफ के बिना अधूरी है। क्योंकि सरकारें या अस्पताल महंगे से महंगी मशीनें खरीद सकते हैं, मशीनें आयात की जा सकती हैं, मशीनें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जब तक टेक्नीशियन नहीं होंगे, अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होंगे, अच्छी तरह पेशेंट के टेस्ट नहीं होंगे, तब तक डॉक्टर अच्छी तरह से डायग्नोस नहीं कर सकता। और जब तक डायग्नोस अच्छा नहीं होगा, पेशेंट का इलाज अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोगों की जरूरत, जैसा कि माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल बेशक ये ठीक बात है, मेरा भी ये मानना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आप लोगों की भी अहमियत कोई कम नहीं है। जहाँ तक सर्जरी की बात है, तो सर्जरी में तो उससे भी और भी ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत होती है। जब सर्जन सर्जरी करने जाते हैं तो उससे घंटों पहले पैरामेडिकल स्टाफ की पेशेंट के साथ मशक्कत चालू हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? तो अब जब कोरोना का समय था, देश ठहर गया था, दिल्ली भी ठहर गई थी। इतना बुरा वक्त था कि बच्चे अपने माँ बाप को अग्नि देने के लिए नहीं जा रहे थे, भाई भाई से मिलने के लिए नहीं जा रहा था। ऐसे टाइम में फरिश्ता बनकर आप लोगों ने इंसानियत, मनुष्यता की एक मिसाल पेश की। और उस समय अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना लोगों की जान आप लोगों ने बचाई। मैं भी उस समय अपने पटेल नगर विधानसभा में अपनी टीम के साथ लोगों के घर जा जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया और विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के 40 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया। यहाँ तक कि मुझे भी 2 बार, मैं भी कोविड पॉजिटिव 2 बार हुआ, लेकिन उस वक्त के उस नाजुक दौर को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ और ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों के उस कुर्बानी की कितनी अहमियत थी। कोरोना के उस दौर को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत इसको महसूस किया और सारे देश में सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम जो कोरोना में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार को, उनका सदस्य तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको हिम्मत देने के लिए, उनके परिवार को राहत देने के लिए 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि उनको देंगे। और सबसे पहले श्री चरण सिंह जी, स्वर्गीय श्री चरण सिंह को, जो LNJP में कार्यरत थे, उनको ये सम्मान राशि सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ को दी गई। तो दिल्ली के ऐसे, मुझे फक्र होता है, मुझे खुशी होती है कि दिल्ली के ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री की सरकार का मैं हिस्सा हूँ, जो दिल्ली वालों के हर आदमी का दुख दर्द महसूस करते हैं, बांटते हैं, साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।